हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज यार मैं थोड़ा सा लेट भी उठा हूँ और कुछ किया भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने एक्सरसाइज की थी और स्ट्रेचिंग की थी अच्छे से, और थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी, जिससे मेरा पूरा इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था कि मैं कर ही नहीं पाया। तो आज थोड़ा देर में उठा, क्योंकि मुझे जल्दी जॉब पे भी जाना है, जैसे आधे घंटे में निकलना है। इसलिए मैं सोचा कि आज रहने देते हैं, छूटेगा नहीं, रहने देते हैं आज। और यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं रूम पे, तो यहाँ से पानी टपक रहा था रात में बहुत तेज़ी से, पूरा गीला हो गया है यहाँ। इसको अभी सही करके आए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे क्या है, पता ही नहीं चल पा रहा है इसमें क्या दिक्कत है, तो सही कैसे करेंगे। अभी चलते हैं दतून लेने, और फिर दतून लेकर आएंगे, दतून करेंगे और फिर जाएंगे अपने काम के लिए। बारिश होने के बाद कितनी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और कितनी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। ऊपर देखने पे इतना अच्छा लग रहा है और मौसम इतना अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है लाइक नॉर्मल सा एकदम, ना ठंडी ना गर्मी, बिल्कुल बेहतरीन सा। जैसे गर्मी में पसीना निकलने लगता है तो बेकार लगता है, तो कभी कभी ठीक भी लगता है, कभी कभी बेकार भी लगता है। घर के सामने इतना पानी भरा हुआ है, वो बेकार लग रहा है। ये आ गए हम दतून तोड़ने, और ये है नीम का पेड़, इसमें से दतून तोड़ेंगे, फिर करेंगे दतून। अभी अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, तो हर चीज़ दिखाना भूल ही जाता हूँ मैं एकदम। कैसे कर लेते हैं लोग। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, ये तोड़ रहा था, बस 1 सेकंड, एक क्या 10 सेकंड का देरी था, मैं वहाँ पे बना के बोल के आया और फिर नहीं किया। तब तक इसने ये तोड़ लिया। मैं तोड़ते हुए भी दिखा सकता था यार थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन नहीं, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं, नॉर्मल मैं रॉ रखूँगा एकदम, रियल लाइफ से कनेक्टेड होके, और जो मैं करूँगा वही दिखाऊँगा, फालतू की चीज़ें कोई नहीं। आज जल्दी निकलना था सुबह हमें, तो हमें साथ में जल्दी निकलना था, तो हम तो उस समय ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। सुबह एक तो लेट में भी उठा था, बताया था कि पेन हो रहा है, और हमने कितने 3 या 4 दिन हो गए हैं साथ में रहते हुए, और अभी तक ना हमने कोई शेड्यूल बनाया है ना कुछ। हाँ, एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं हम कि सुबह जल्दी उठ रहे हैं। आज लेट में उठे हम, वो जानबूझ के, कल से फिर से नहीं होगा। और सुबह 5 से 5:10 के बीच में हम उठ जा रहे हैं, और उठ के कुछ ना कुछ करने लगते हैं। लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि हम उठ गए और लेटे हुए हैं, या फिर ये कर रहे हैं फालतू काम, वो कर रहे हैं फालतू काम। उठ जाते हैं, क्योंकि आदत सही करनी है, तो एक उठने वाली आदत तो हम अभी सही लगा सकते हैं, तो वो आदत सही कर रहे हैं। उठ के एक्सरसाइज करने चला गया, या फिर वॉक करने चला गया, उधर दातून तोड़ के करने लगा, फिर वॉक करते करते फिर वापस आया। घर का थोड़ा सा जैसे खुद से ही करना है, तो वहाँ पे साफ सफाई भी रखनी है, तो झाड़ू लगा लिया, कपड़ा मार दिया, या फिर अपने कपड़े धुलने हुए, नहाना धोना हुआ, तो ये सारी काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सुबह। तो अब धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और सारी चीज़ें मुझे याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं एक बैग रखने लगा हूँ साथ में, और ये इसमें पेन और डायरी है। तो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ शेड्यूल, और मुझे ये भी नहीं पता कि सही से कैसे बनाना है शेड्यूल बनाऊंगा, उसमें डाइट प्लान भी थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। लाइक मैं भी अपने आप से भी ऐसे नई उम्मीद लगा रहा हूँ कि एकदम से मैं सब परफेक्ट बना दूंगा। परफेक्ट तो वैसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी शेड्यूल बनाऊंगा, एक अपना एक डाइट प्लान बनाऊंगा, एक प्रॉपर सुबह से शाम तक का जो मेरा एवरेज डे रहता है। एवरेज डे मतलब आज सुबह आना हुआ है, लेकिन रोज़ नहीं आना रहता है, रोज़ मेरा थोड़ा लेट रहता है। तो एवरेज डे है जो मेरा, वो घर से 9:30 10 बजे के आसपास मैं निकल सकता हूँ, और मैं घर 9:30 10 बजे के आसपास मैं पहुँच सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं अपना प्लान बनाऊँगा, अपना एक्सरसाइज का, डाइट का, रहना, स्किन केयर, जो भी है, इन सब का मैं एक प्लान बनाऊँगा, ताकि मैं वो एवरेज डेज पे हैं जो मोस्टली उन दिनों पे मैं कर पाऊँ। कभी कभी होता है तो कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे पीछे कर सकता हूँ। तो अभी मैं बनाता हूँ अपना शेड्यूल, फिर दिखाता हूँ कि इसको कैसे फॉलो करते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो शेड्यूल बना लो, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप काम करते हो तो कभी कभी ये फील आता है कि यार आज छुट्टी मिल जाती, फिर कल छुट्टी मिल जाती, फिर 2-4 दिन लगातार छुट्टी मिल जाती। जब आप काम करते हो तो लगता है कि छुट्टी मिल जानी चाहिए। जब आप पूरा खाली बैठे होगे घर पे, आराम कर रहे होगे सिर्फ, तब लगता है कि यार खाली बैठा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ काम कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है ऐसा, जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी रहता। लेकिन ठीक है, तो अभी मैं शेड्यूल बनाता हूँ।
देखो मैंने 2 डायरियाँ रखी हुई हैं, और 2 डायरी इसलिए है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे ब्रेन रॉट नहीं हो जाता है वैसे ही हो चुका है। डूम स्क्रोलिंग करते करते मैं बिल्कुल खाली हो चुका है, ऐसा लग रहा है। मेरा अंदर कुछ बचा ही नहीं है, क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे। लेकिन फिर भी जो दिमाग में चीज़ें हैं वो ऐसे लिख लेता हूँ। और इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये कल लिख रहा था, बहुत सोचने के बाद लिखा हुआ है इतना सारा। दूसरे वाले पेज में भी है, और उसमें भी कई सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी है। ऊपर पहले मैंने शेड्यूल बनाया हुआ, मैं दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसे लिखा, पीछे वाले पेज में लिखा था मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है पहले वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यार ऑब्वियसली बात है, कोई भी लड़का है तो वो सीखेगा कि पैसे कैसे कमाना है। फिर एक स्विमिंग सीखनी है मुझे, हाउ टू बी अलोन, अकेले कैसे रहना है, ग्रैटिट्यूड रखना है, काइंडनेस रखनी है अपने पास। इससे पहले भी लिखा था मैंने, हाँ ये भी है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने 3 पेज लिखे थे, मुझे याद ही नहीं था। सबसे पहले फक माई फीलिंग्स सॉरी, इन शब्दों पे मत जाना। ये जो लिखा है मैंने सबसे पहले फक माई फीलिंग्स, ये इसलिए क्योंकि भाई जो भी करने जाता हूँ वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती है। आज अच्छा मन है तो आज कर लूँगा, कल अच्छा मन नहीं है तो अरे यार आज रहने देते हैं, आज मन नहीं अच्छा है, फीलिंग नहीं आ रही है। तो बस अपने आप को मैंने सुनाने के लिए लिखा था कि फक माई फीलिंग्स, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इम्प्रूव। मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैं इस समय अपने अभी तक की जो मेरा वर्स्ट फॉर्म है ये मैं उसमें चल रहा हूँ। दूसरा मेरा मेंटल हेल्थ, और ये मेंटल हेल्थ ये सब लोग समझ सकते हैं, इसे सब लोग रिलेट कर सकते हैं। आपके साथ भी होता होगा कि अगर आप 20 से 30 साल के बीच में हो, या 17-18 साल से भी, वहाँ से भी शुरू हो जाता है। मेनली 20 से 30 साल के बीच में हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा स्टार्ट हो जाता है जिसमें मेंटल हेल्थ की वॉट लगना स्टार्ट हो जाती है। और बल्कि मेरे साथ तो 3-3 4-4 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो उस पर बहुत अच्छे से काम करना है। प्लस मैं एक आदमी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है। ये दाग धब्बे, ये एक्ने और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग के साथ साथ गुड लुकिंग भी होना है, तो मैंने स्किन केयर भी लिखा है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे सब लगाना है, लेकिन फिर भी मैं 2 टाइम फेस वॉश करके, कोई सीरम लगा के, कोई सनस्क्रीन लगा के मैं बाहर निकलूं, तो वो भी एक तरह का स्किन केयर है, बेसिक स्किन केयर जो सबको करना चाहिए। चौथा पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने उस पर लिखा है, उसके आगे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो चौथा पॉइंट है, मैंने इसके आगे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक का मुझे लगता है कि डाइट, आप क्या खाते हो वही आपका पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का सब डिसाइड कर लेता है कि आप आगे कैसे होगे। तो मैं जो खाऊंगा वही मेरे पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ तो वो मेरे फेस पे ग्लो भी लाएगा, और ग्लो लाएगा, मेरी फिजिक पे काफ़ी बदलाव दिखेगा। हो सकता है मेरा और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हों। अगर मैं अच्छा नहीं खा रहा हूँ तो सब चीज़ें धीरे धीरे चली जाएंगी। और एक और क्या लिखा है मैंने, और एक रियल आदमी बनने के लिए क्या करना है। हाँ, एक रियल आदमी बनने के लिए क्या करना है। चलो ये अगर आदमी वाला शब्द हटा भी देते हैं, मैं कोई जेंडर वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ ये क्या क्या एक आदमी को या एक किसी इंसान को भी क्या क्या आना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। लाइक मैं एक आदमी हूँ तो मुझे क्या आना चाहिए। सबसे पहले लिखा है मैंने हाउ टू फाइट, हाउ टू कुक, हाउ टू लर्न स्किन केयर, डांस थोड़ा बहुत लिखा है मैंने, गाना गाना ये भी थोड़ा बहुत लिखा है कि थोड़ा बहुत तो गाना गाना आना चाहिए, है ना। फिर वही है, पैसे कैसे कमाना है, स्विमिंग करनी है, और अकेले कैसे रहना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, और काइंड रखना है। और एक और पॉइंट मैंने जोड़ा है, वो मेरे साइड से है कि लाइक हाउ टू ट्रीट अ गर्ल और वुमेन। ये एक बहुत सा इलॉजिकल पॉइंट तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ये एक आदमी की जिम्मेदारी है, वो चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं भी हो। हाउ टू ट्रीट अ गर्ल वुमेन, और ट्रीट नहीं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है यार, मुझे करना है, मैंने जो इस हिसाब से सोचा है। फिर मैंने लिखा है क्या क्या करना है। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। रूम की सफाई रखनी है, और मुझे
अपने ऊपर ध्यान देना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करनी है, फिर मुझे जिम जाना है, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करनी है, मुझे स्टैमिना पे भी ध्यान देना है, मुझे खाना बनाना भी ध्यान देना है। सुबह में थोड़ा हैवी मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वैसा ब्रेकफास्ट क्या करना है, मुझे छोटा सा टिफ़िन भी बनाना है क्योंकि दोपहर में खाली नहीं रह सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है, सुबह में कितना भी अच्छा खा लूँ, अगर दोपहर में नहीं खाऊंगा तो दैट विल बी इक्वल, ना मेरे में बढ़ावती होगी ना मेरी कमी होगी। तो मुझे इंक्रीज़ करना है अपने आप को, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा। जॉब पे मुझे काम करना है और क्या करना है, हाँ, फेस पे ध्यान देना है, एडिटिंग सीखनी है। और जब तक, हाँ मैंने लिखा है, जब तक मैं सारी चीज़ें नहीं कर लूँगा मैं सोऊंगा नहीं। ये रात में मुझे सारे काम करने हैं, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। इसमें भी कई चीज़ें मिस हो गई हैं, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी। उसके बाद मैंने लिखा है शेड्यूल, 1 साल के लिए मैंने ये चीज़ लिखी थी, शेड्यूल फॉर अ ईयर। तो मुझे कम से कम यार 2 महीने तो ये लग के करना ही करना है, 2 महीने। शेड्यूल फॉर अ ईयर लिखा है और देखो मैंने डेट वगैरह भी डाल दी है, 9/7/2026 ऐसा करके। और इसमें लिखा है अगर मैं 5:30 बजे उठता हूँ तो उठते उठते मुझे पानी पीना है, ठीक है। पानी पीने के बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत गाना है तो थोड़ा सा मुझे अपने वोकल पे ध्यान देना होगा, कैसे मैं बोलता हूँ, कैसे मेरे सुर निकलते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, जैसे हो नहीं सा रे गा, ये एक लाइन है जो 5-6 बार 10 बार मैं रिपीट करूँगा और उसके बाद कुछ नहीं, और थोड़ा थोड़ा गाना। फिर जैसे ही बिस्तर पे ये कर सकते हैं, उठते ही उठते पानी पिया, फिर ये किया, और उसके बाद मुझे उठना है बिस्तर से। फिर मुझे सफाई करनी है, सफाई जैसे ही बिस्तर से उठा वहाँ पे सब तह के रख देना है, फिर पूरे अंदर से बाहर मुझे झाड़ू लगानी है, और अगर ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है तो वो भी कर लूँगा। ये 5:20 तक मुझे ख़त्म कर देना है। 5:20 से मैं अपनी स्ट्रेचिंग शुरू करूँगा, क्योंकि आई हैव आर्थराइटिस, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर तुमने देखा हो तो। वो मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। आर्थराइटिस जो कि बैक में है, उसके लिए मुझे मोबिलिटी, कमर के लिए मोबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेचिंग बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फ्लेक्सिबल बनाऊंगा अपनी बॉडी को, इसलिए मैंने सोचा है स्ट्रेचिंग 5:20 से शुरू करूंगा। तो वो मैं करूंगा 1 घंटे प्रॉपर स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी के साथ। फिर मैं वहाँ से उठा, मुंह धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा जो भी, यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कई चीज़ें मिस कर दी, ये पहले लिखा है। मैं रुक के बनाता नहीं हूँ कहीं पे ऐसे वीडियोस। अभी मैं बना रहा था तो अचानक से कॉल आ गया कि आओ मुझे ले जाओ कि, तो मैं वहाँ से निकल आया। फिर मैं सारी चीज़ें तुम लोगों को भी अच्छे से नहीं बता सकता कि कैसे मैंने क्या किया है, तो इसीलिए यही मैं बोलता हूँ कि टाइम तो मेरे पास बहुत रहता है, लेकिन खाली टाइम बहुत कम रहता है। तो अब मैं कहाँ पे था, कैसे कर रहा था, ये कैसे मैं बताऊँ, और फिर से उसी जगह से शुरू करूँ, वो फ्लो बिगाड़ दूँ, सब कर लूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जहाँ पे लगेगा बिल्कुल रिलैक्स, मैं वहाँ पर बनाऊँगा। आगे का मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। चलो मिलते हैं।